नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका राज्य। आपका राज्य में खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां इटावा में जातिगत और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट ने तूल पकड़ लिया है। जहां थाना अमृतपुर, मोहम्मदाबाद और शमशाबाद में 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें सीटू यादव और कृष्णा यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अर्जुन यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने निगरानी तेज कर दी है और आपत्तिजनक पोस्ट करने या साझा करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक जातिगत टिप्पणियां हो रही हैं, इसमें सोशल मीडिया क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक बातें पहुँच रही हैं, बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने यहाँ क्या घटना दे दी है, जयपुर से और दिल्ली से कोई नाता है, रहने वाला यहाँ का है, लेकिन घटना से दूसरी साइड का है। तो इसको सोशल मीडिया को देखना चाहिए कि यहाँ का है, लेकिन रखें। इसके बावजूद भी जनपद पुलिस है, उनके द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया है, जो संबंधित है उन पर कार्रवाई की गई। जो आपत्तिजनक वीडियो थे, वाइट थे, उसको डिलीट कराया गया और भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसमें मुझे जनपद वासियों से ही कहना है कि इसमें तथ्य तक जाए और तथ्य के हिसाब से ही कार्रवाई करें। एजुकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ पर डिलीट करने से पहले जानकारी बहुत ज़रूरी है। और एक बात और बता दूँ कि किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड करना बिना तथ्य जानकारी किए वो भी एक क्राइम है, तो इससे बचें। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को ही मैंने कहा कि संदेश देना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपके मोबाइल पर आ रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो बिना तथ्य को जाने, बिना चीज़ों को सही वेरीफाई किए अगर आप फॉरवर्ड करते हैं गलत तथ्य को, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इससे बेहतर है कि आप अपना कोई भी चीज़ आती है उसको पुलिस को इन्फॉर्म करें और उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर जिहादी फ्रॉड को पकड़ा है जिसने हिंदुओं को बदनाम करने के लिए अपना नाम मोहम्मद नौशाद से राहुल त्यागी रखा। साथ ही फर्जी पुलिस कांस्टेबल बन बैठा। वहीं फर्जी पुलिस की वर्दी की आड़ में शातिर फ्रॉड ने कई राज्यों में महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया है। मामले को लेकर मुजफ्फरनगर से एक महिला के साथ हुई ठगी और शादी का झांसा देकर भागने की फिराक में इस ठग को मुजफ्फरनगर पुलिस ने दबोच लिया है और पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, नौशाद त्यागी नाम का एक कांस्टेबल आज गिरफ्त में आया है, जो अपने आप को राहुल त्यागी नाम रख लिया था और एक कांस्टेबल की वर्दी भी उससे बरामद की गई है। उस वर्दी का ये रोब भी गाड़ता था। साथ साथ इसी के आधार पर वो कई महिलाओं से जो है प्रेम जाल में भी फंसाता था। साथ ही साथ इसमें असम, दिल्ली, मेघालय और मैं आपको बता दूं कि ये जो गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर, मथुरा और संभल तथा अपने जनपद मुजफ्फरनगर से भी इसका कनेक्शन प्राप्त हुआ है। इसमें कई प्रकार की महिलाओं से इसके संपर्क हैं। जानबूझ के कई महिलाओं की उनकी गोपनीयता और उनकी प्राइवेसी के लिए उनका नाम नहीं खोला जा रहा है, लेकिन इसने इस आधार का, इस फ्रॉड का बहुत इस्तेमाल किया उसने। और इसने सिपाही की वर्दी जो है पिछले 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहा था। कई पुलिस कर्मचारियों से भी इसके संपर्क हो गए थे और ये उनके साथ कभी कभी बैठ के खानपान भी करता था, लेकिन अपने को ये नहीं बताता था कि मैं कांस्टेबल के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। और ये आदमी, इसके एक महिला जो भी हाल में इसकी कंप्लेन हुई है, उस ऐसे महिलाओं को टारगेट बनाता था कि जो कि महिलाएं या तो पति के बिना रहती थीं या उनका पति की डेथ हो गई है, तो ऐसे महिलाओं को टारगेट करता था। और इस संदर्भ में अभी हाल में एक कंप्लेन कोतवाली शहर में प्राप्त हुई, तो उसमें सीओसीटी और उनकी टीम द्वारा इसमें बहुत ही अथक प्रयास किया गया, जिसके आधार पर इसके पास से जो वर्दी बरामद की गई है, बाकी कुछ चीज़ें और भी सामान्य बात से पूछताछ से सामने आई हैं और इसे गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई, इसके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है 319 और 316, 318 बीएनएस का, जो 419-20 पहले हुआ करता था। यूपी के ललितपुर से खबर है, जहां थाना महरौनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं पुलिस ने 56.85 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद कर 4 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपए है। आरोपियों के पास से एक मारुति बलेनो कार, 6 मोबाइल फोन और 4,520 नकद भी मिले हैं। बता दें कि गिरफ्तारी ग्राम निवारी क्षेत्र से मुखबिर की सूचना पर की गई। आरोपियों में झांसी, ग्वालियर और टीकमगढ़ के निवासी शामिल हैं
और भी सभी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। आज दिनांक 1/7/2025 को थाना मेहरौनी पुलिस द्वारा अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 4 अंतर्राज्यीय अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 56 किलो गांजा, 6 अदद मोबाइल, 4,520 रुपये तथा एक मारुति बुलेनो गाड़ी बरामद हुई है। गांजे की कीमत लगभग 14 लाख रुपए है। ये चारों अभियुक्तों में 2 अभियुक्त झांसी तथा एक ग्वालियर तथा एक टीकमगढ़ का रहने वाला है। इन सभी के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा जा रहा है। यूपी के आजमगढ़ जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पारिवारिक कलह और नशे की हालत में एक युवक ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। बता दें कि जहानगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर में मंगलवार की दोपहर एक युवक ने पहले अपनी मां, बेटे और बेटी को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और इस हृदय विदारक घटना में मां, बेटे और खुद युवक की मौत हो चुकी है, जबकि मासूम बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घटना में प्रयुक्त पिस्तौल को भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। भैया हम तो रहबा न के तारीख रहल है, तारीख पाल नहीं आजमगढ़ से जो जाके जो तुम गाड़ी खड़ी करत थी दुआरे। एक दिन 7-8 बरिस हमरे औरत बेटे पर पड़ल बाटी, उन्हें कहीं तन पानी पिया ली और फिर बाद में तो अपन हो पानी उनी पी हुई और पनिया पियाओ थी तो धार धार जूठी आवाज़ आई है। हम सोचे लड़कवा खेलत हम कुछ द्वारमा जो तो कुछ खेलत हो तो यहाँ भर भर पड़ा के पड़ा इतवा कुछ गेंदा फेदा या कुछ पीटत हो। यहाँ लड़किया जो तो पेटवा में देखली, पेटवा में एकदम गोली लगल है, तर मारे खूने खूने तर पकड़ के पोतिया के क्या नाम है? सुभी। तो हम देखने तो बौराए गई, हम तो दुआरे जब आवत हैं तो देखते हैं तो अपन मानने वाले कौन थे, कुछ पता चला है? देखिए थाना जहानागंज में एक ग्राम है चकिया मुस्तफाबाद, यहाँ पे एक नीरज पांडे नाम के व्यक्ति हैं। उन्होंने आज पारिवारिक कले में अपने शराब के नशे में एक प्राइवेट पिस्टल वहाँ पे बरामद हुई है, जिससे उन्होंने पहले अपनी माँ को और उसके बाद में उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक 4 वर्षीय पुत्र था उनका और एक 7 वर्ष की लड़की है। इन दोनों को भी पेट में गोली मारी और उसके बाद में खुद ने गोली मार के खुद ने भी सुसाइड कर लिया है, जिसमें मौके पे माँ और जो नीरज पांडे हैं इनकी मौके पे मृत्यु हो गई थी और जो दोनों बच्चे हैं उनको लोकल सीएससी भेजा गया था और सीएससी से फिर जिला अस्पताल में रेफर किया गया था, जहाँ पे जिला अस्पताल में जो 4 वर्षीय बालक है उसको ब्रॉड डेड यहाँ पे लाया गया था और जो बच्ची है उसको भी पेट में गोली लगी है। अभी उसका इलाज किया जा रहा है, अभी उसकी हालत अभी स्थिर है, अभी लड़की बात कर रही है, लेकिन अभी उसके पेट में गोली है और इसके लिए अभी डॉक्टरों की टीम है वो जांच कर रही है और आगे जो इलाज है इसको किया जा रहा है। सर, घटना के पीछे वजह क्या है? अभी तक की जानकारी मिली कि कोई पारिवारिक कलह था। ये जो नीरज पांडे हैं ये कहीं बनारस में किसी पेट्रोल पंप पे काम करते थे और कल ही रात्रि में आए हैं और आज सुबह इनके आपस में कुछ वाद विवाद हुआ फैमिली में ही, और उसके बाद में इन्होंने इस तरह का जो ये कदम उठाया है और बाकी जो घटना के अन्य कारणों से जांच की जा रही है। यूपी के ललितपुर से खबर है, जहां ब्लॉक जखौरा के गांव दावनी में बन रहे खेल मैदान को लेकर ग्रामीण युवाओं और छात्रों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी अमित जैन मिलकर खेल मैदान को तय मानक के बजाय बनवा रहे हैं। तो वहीं युवाओं ने निर्माण में गुणवत्ता और धनराशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और इससे ग्रामीणों और खिलाड़ियों में आक्रोश है। युवाओं ने मांग की है कि मैदान का निर्माण निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुसार कराया जाए और ज्ञापन में 50 से अधिक युवाओं के हस्ताक्षर शामिल हैं। समस्या है कि जो हमारे गांव में 90/90 का सरकार निधि से जो ग्राउंड आया था उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं कि जो ग्राउंड हम लोगों का 90/90 का है तो उस हिसाब से पूरा बनाया जाए। लेकिन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी अमित कुमार जैन, मैंने उनसे भी फ़ोन पर बात की थी तो उनको भी बताया था कि इस हिसाब से बन रहा है, तो उन्होंने बोला था ग्राम प्रधान से आप बात कर लें तो हो सकता है वो बना दें।
समझौता करके वो आराम से वो बना देंगे। लेकिन उनसे ही बोला, उनने हर बार प्रस्ताव के लिए मतलब संवेदना दी है कि हाँ ठीक है हम कर देंगे, लेकिन कोई नहीं, उनने काम चालू नहीं किया है। और ग्राउंड के जस्ट बगल से ही उनने खदान खोदना चालू कर दिया है, गड्ढे कर दिए हैं। अभी ग्राउंड बना नहीं है? नहीं बना नहीं है, उनने मुरम डाल दी है और बगल से ही जहाँ से बनना था वहाँ से चूना भी डाल दिया था, लेकिन चूना के वहाँ से नहीं बनाया है, उनने अलग से बनाया है वहाँ से। कितना बन रहा है? अभी बन रहा है, वो बोल रहे थे, हम लोगों से बोल रहे थे कि 50/70 का बना रहे हैं। आपका आरोप क्या है? हम लोगों का आरोप ये है कि जो भी सरकार निधि से ग्राउंड आया, जितना भी आया उतना पूर्ण रूप से बनाया जाए। यूपी के वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र स्थित नक्खी घाट में नाली के पानी को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गाली गलौज के बीच एक पुलिसकर्मी का बेटा प्रकाश यादव राइफल लेकर बाहर निकल आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक हाथ में राइफल लिए नजर आ रहा है। वहीं शिकायत मिलने पर जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो को भी पुष्टि कर रही है। तो वहीं इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एक वीडियो जिसमें कुछ लड़के एक लड़के को मार रहे हैं, उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं। इसका तत्काल थाना कोतवाली शहर द्वारा इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया तथा तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। इसमें आपस में ही जो दोस्त हैं उस लड़के के किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, फिर जिसमें मार पिटाई की गई। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। यूपी के चित्रकूट के बड़गढ़ रेंज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ वृक्षारोपण कर किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कलचीहा में ब्लॉक प्रमुख मऊ सुशीला देवी की अध्यक्षता में हुआ। क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र कुमार नेगी समेत विज्ञान फाउंडेशन की कोऑर्डिनेटर और वॉलेंटियर शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। आपको बता दें कि गोष्ठी में अधिक पौधे लगाने, उनकी देखरेख करने, प्लास्टिक के उपयोग से बचने और वन जीव संरक्षण का संदेश दिया गया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश था सब जगह कि आज अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाना है। सारे लोगों को, जितने भी हमारे भारतीय लोग हैं, भारत में निवास कर रहे लोगों के लिए, सबके लिए कि कम से कम एक पेड़ अपनी माँ के लिए लगाना। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष 6वीं तिथि को प्रत्येक वर्ष की भांति वन एवं वन्यजीव विभाग उत्तर प्रदेश शासन सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम वन विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में विभिन्न स्तर पर माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं उच्चाधिकारियों के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित कर पौधारोपण कराकर शुभारंभ किया जाता है, जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक लगातार निरंतर जगह जगह पे कार्यक्रम वृक्षारोपण। यूपी के शामली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शामली जनपद के थाना भवन में एक पेड़ मां के नाम अभियान में संत बूढ़ा बाबू तालाब परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नगर के जागरूक नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने मां के नाम पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी ने पौधा की देखभाल और हरित वातावरण के संकल्प के साथ कार्यक्रम संपन्न किया। आज नगर थाना भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर के पार्क में थाना भवन में पेड़ करीबन कई पेड़ लगाए गए। जैसे माँ जीवन देती है, उसी तरह पेड़ भी हमें जीवन रक्षा करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। नगर के सभी नागरिकों से अपील है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और देश के स्वच्छ बनाएं।
यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां योगी सरकार की पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। तो वहीं पुलिस ने मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 1 लाख की लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 27 जून को व्यापारी से हुई लूट के बाद आरोपी दूसरी वारदात की फिराक में थे। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब संदिग्ध बाइक सवारों को रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में अब्बास उर्फ झमन के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अब्बास, अयान और जुनैद को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से बाइक और 9,500 नकद, 2 तमंचे, कारतूस बरामद हुए हैं। मामले में कार्रवाई जारी है। ये दिनांक 27 जून 2025 को थाना बिलारी क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं जिनका कि मीट का शॉप है, उनके साथ में कुछ लोगों ने ये बिलारी कुंदरकी रोड पे लूट कर ली थी। इसमें थाना बिलारी में वहाँ की पुलिस ने एक FIR रजिस्टर किया तो उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी। तो उसमें जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ही आज जब यहाँ पे चेकिंग कर रहे थे थाना बिलारी की पुलिस, ये अबूपुरा रोड के पास में, गांव के पास में, तो यहाँ पे कुछ लोगों को जब चेकिंग के लिए रोका गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसमें से एक व्यक्ति को गोली लगी एवं 2 को मौके से ही गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि जो 27 तारीख की घटना थी उसमें इन्होंने जो वादी इनके साथ में लूटपाट करी थी एवं आज भी वो लूट करने के इरादे से यहाँ पे आए हुए थे। फिलहाल जिसमें घायल हुआ है उसका जो नाम है अब्बास है तथा ये कोहिनूर किराए के पास में थाना कटघर क्षेत्र का रहने वाला है एवं 2 अन्य लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, करीब 10,500 रुपए एवं वादी का जो पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं 2 चेक और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जो घायल हुआ है उसको अस्पताल के लिए भेज दिया गया है एवं इसमें आगे की विधिक कार्यवाही प्रचलित है। यूपी के हरदोई जनपद के भरखनी विकासखंड की ग्राम सभा भैलामऊ नगला प्रलाहतपुर में सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर नाली और कई जो आवास है, शौचालय, मनरेगा और हैंडपंप के नाम पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य सिर्फ कागजों पर हुए, जबकि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया गया। शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जहां मनरेगा मजदूरों को बिना काम के भुगतान किया गया, ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम अशोक कुमार है, नगला पदार्थ में रहते हैं। क्या मामला? मामला यह है क्योंकि हमारे लिए रास्ता निकलने की रास्ता नहीं है। कई बार प्रधान से कही, प्रधान कहते बनवा देंगे, बाद में सुनते नहीं है। कौन प्रधान से कहा? क्या नाम है? सोनमती नाम है। तो क्या उन्होंने कह दिया? उन्होंने कह दिया तुम्हारा रास्ता बनवा देंगे, यही आसरा देते हैं। आज 4-5 साल हो गए तब से नहीं बन रहा है। क्या मांग करोगे सरकार से? हमारे लिए रास्ता चाहिए सर, योगी जी से। यह है कि ना तो मेरे यहाँ कोई गलियाँ साफ है, ना ही तो मेरे यहाँ चकबंदी भाई तब से चकरोड नहर भर के लिए नहीं खुला है। और समझ लो कि प्रधान सोनमती है, वो यहाँ तो देखने भी नहीं आती हैं। 5 साल हो गए मेरे गांव में कोई भी अधिकारी नहीं देखने आता है। क्या मांग करोगे योगी जी से आप? मांग करते हैं कि कोई तो बेचारे ऐसे हैं कि जिनके कच्चे मकान हैं बेचारे, उनके ना तो जिनके बिल्डिंग बनी उनको कॉलोनी 3-3 4-4 हैं, और कोई बेचारे गरीब ऐसे हैं कि उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है मेरे गांव में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में एक आगामी श्रावण मास को लेकर जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। देश भर से आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। बैठक में ADM खीरी, CMO, विद्युत विभाग, वन विभाग और गोला पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। DM ने भरोसा दिलाया कि किसी भी शिव भक्त को कोई परेशानी नहीं होगी और मेले की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाएगी, जहां सुरक्षा को लेकर मंदिर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये हम सभी जानते हैं, गोला गोकर्णनाथ एक ऐतिहासिक मेला होता है श्रावण मास में, और पुलिस की व्यवस्थाएं यहाँ पे हमेशा से चलती आ रही है। हर साल हमारा प्रयास रहता है जो पिछली व्यवस्थाएं हैं उसको हम कैसे बेहतर कर सकें, कैसे इम्प्रूव कर सकें। इस बार हमारे पास एक एडेड बेनिफिट ये है कि एक कॉरिडोर, जो धार्मिक कॉरिडोर मंदिर से रिलेटेड निर्माण हो रहा है, तो हमारे पास कांवड़ियों को उनके दर्शन कराने हेतु एक ठीक ठाक स्पेस क्रिएट हुआ है। शहर के बाहरी इलाके में लगभग हर जगह बाईपास बने हुए हैं। ट्रैफिक को कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे पार्किंग की व्यवस्थाएं करनी है, इन सब को हम लोग पिछले 1 सप्ताह से हम लोग की पूरी टीम, CO साहब, SHO साहब, कप्तान साहब, हम लोग सभी लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं। हर जगह प्रॉपर पार्किंग होगी, कांवड़ियों को रुकवाने की सूटेबल व्यवस्था होगी,
कहाँ से ट्रैफिक डाइवर्जन है, कहाँ ट्रैफिक मर्ज करना है, ये पूरी व्यवस्थाएं हम लोग इसको समय रहते पूरा कर लेंगे। बैरिकेटिंग कहाँ होनी है, बैरियर्स कहाँ बनाने हैं, हम लोग पूरा विश्वास है और आपके माध्यम से गोला शहर के सभी नागरिकों को ये हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि जो व्यवस्थाएं होती रही हैं उससे बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था हो। कहाँ सर पॉइंट कहाँ रहेंगे ये बैरिकेटिंग वगैरह? बैरिकेटिंग के मल्टीपल पॉइंट्स हैं, एक उसके सभी के नाम लेंगे, आपका समय काफ़ी लगेगा। हम कई जगह बैरिकेटिंग, क्योंकि हमारे 5 सड़क निकलती हैं, 5 अलग अलग दिशाओं से आती हैं, उन सभी जगह पे हेवी ट्रैफिक को कहाँ रोकना है, कहाँ पे हमें 2 व्हीलर्स किस पॉइंट से रोक लेने हैं, कहाँ पे हमारे कावड़ियों के वाहन कहाँ तक आने हैं, इसके दृष्टिगत अलग अलग कई स्तरीय बैरिकेटिंग्स बनाए जाएंगे। उसी हिसाब से बैरिकेडिंग्स का निर्माण किया जाएगा। तो हम ये विश्वास है, हमारी टीम पे हम लोग को भरोसा है, हमारी मेहनत पे भरोसा है कि हमेशा पिछली बार से हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस का क्रिएट करेंगे और बेहतर व्यवस्था। यूपी के सीतापुर जिला अस्पताल में योगी सरकार और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देशों के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं की हालत नहीं सुधरी है, तो वहीं ईएनटी विभाग में डॉक्टर तय समय पर नहीं पहुंचे, जिससे घंटों से लाइन में लगे मरीज परेशान हो गए। जहां अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों ने सुदर्शन न्यूज टीम को मौके पर बुलाया, जिसने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और जिलाधिकारी के निर्देशों और बार बार की सख्त चेतावनियों के बावजूद अस्पताल की व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। मरीजों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के बेलगांव जिले के हुकेरी तहसील स्थित इंगली गांव में श्री राम सेना के गौरक्षक कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में गौरक्षा संगठनों ने निपानी तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों पर भारतीय दंड संहिता के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की गई। श्री राम सेना चिकौड़ी जिलाध्यक्ष अमोल चंडके ने बताया कि गौरक्षकों को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया और वीडियो वायरल कर उनकी छवि धूमिल की गई। जहां ज्ञापन के दौरान परिसर जय श्री राम हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। मध्य प्रदेश के धार जिले में मंदिरों की जमीन की नीलामी के विरोध में बड़ी संख्या में पुजारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। भारी बारिश के बीच त्रिमूर्ति चौराहे से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए पुजारियों ने भजन कीर्तन और नारेबाजी की। भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति साथ लाकर पुजारियों ने कलेक्टर प्रियांक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि तहसीलदारों ने मंदिरों की जमीन की नीलामी जो है वो तहसीलदारों के द्वारा की जा रही है, जो अनुचित है। पुजारियों ने प्रशासन से इस प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की। मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और जो उनमें से ऐसी बातें हैं जो राज्य शासन से संबंधित हैं उसको तत्काल हम धर्मस्व विभाग की ओर बढ़ा रहे हैं। कुछ उनके जिला स्तरीय विषय भी निकल कर आए हैं, तो बहुत ही गंभीरता से हम उन पर विचार करेंगे और इसमें बिल्कुल भी दो मत नहीं है कि मंदिरों के रखरखाव के लिए और मंदिरों की सुरक्षा में हमारे पुजारी समाज ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और यदि उनकी तरफ से कोई बात आई है ऐसी तो उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करके जो भी आवश्यक निर्णय होगा शासन के नियमों के अनुसार उसके तहत हम लोग बिल्कुल पुजारी हित को ध्यान में रख करके ही सभी निर्णय लेंगे। देखिए, यहाँ पर जो धार प्रशासन असंवैधानिक, असांस्कृतिक और अन्यायपूर्ण कार्रवाई कर रहा है उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं और ये जो भ्रम की स्थिति प्रशासन बना रहा है कि हम यहाँ कोई मांगे करने आए, हम ये कहने आए हैं कि हमसे हमारे अधिकार और भगवान की ज़मीन छीनकर उसकी बंदरबाट प्रशासन ना करे, क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है धार जिले में, नीलामी की जो कार्रवाई हो रही है ये असंवैधानिक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय राज्य शासन के नीलामी करने के अधिकार को अस्वीकार कर चुका है। राज्य शासन का स्वयं का आदेश है जो 22/4/23 का है कि पुजारी नीलामी की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा, कि उसी राज्य शासन का 2008 में 2 आदेश है कि प्रशासन जांच करे कि कितने प्राइवेट मंदिरों पर प्रबंधक कलेक्टर की अवैध प्रविष्टि हो चुकी है। सन 74 में जो कलेक्टर प्रबंधक की प्रविष्टि होना थी वो सिर्फ शासकीय मंदिरों पे होना थी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की सावा ग्राम पंचायत की करीब 200 बीघा गौचर भूमि पर रसूखदार भूमाफिया खुलेआम अतिक्रमण कर रहे हैं। भवन निर्माण, टीन शेड, पानी की टंकियों जैसे पक्के निर्माण किए जा चुके हैं। तहसीलदार, पटवारी और पंचायत अधिकारी बार बार पुलिस जब्ता मांगने की बात कर्तव्य से बचते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाघूसकांड में नामजद अतिक्रमणकारियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने से प्रशासन भी लाचार है। तहसीलदार राहुल धाकर ने जाब्ता मांगे जाने की पुष्टि की है। गौमाता की जमीन को लेकर जनता में भारी आक्रोश है और इस पर कार्रवाई अभी भी लटकी हुई है।
लगभग 25 से 30 बीघा जमीन पे कब्जा किया हुआ है और बाकी जमीन भी है यहाँ पे और भी, उस पर भी कब्जे हैं। तो उसके लिए हमने नोटिस निकाल दिए थे। नोटिस निकालने के बाद हमने बेदखली के आदेश कर दिए। बेदखली के आदेश के बाद में भौतिक बेदखली करने के लिए मैंने जाब्ता मांगा है। और एक बार हमारे वो इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की वजह से जाब्ता नहीं मिल पाया था। उसके बाद में देखिए कोई धरना प्रदर्शन हो गया था, इस वजह से जाब्ता नहीं मिल पाया था। तो मैंने अभी दोबारा जाब्ता मांगा है और 4 तारीख की डेट के लिए मैंने जाब्ता मांगा है। अगर 4 तारीख को जाब्ता मिलता है तो मैं 3 हटा किसने कर रखी है और गौ माता की जमीन किसने हड़प रखी है। पर हम यही बोल रहे हैं कि गौ का आशीर्वाद अजर अमर रहता है और श्राप जन्म जन्मान तक चलता है। इस जन्म में छोड़ो, हर एक जन्म के अंदर उसका श्राप आप लोगों को लगेगा, क्योंकि उसने आपसे दौलत, धन, इज्जत, सम्मान कुछ नहीं मांगी। सिर्फ मांगी तो थोड़ा सा हरा चारा मांगा है, जो उसके नाम के लिए सरकार ने यहाँ नियुक्त कर रखा है। पर वो व्यवस्था भी यहाँ नहीं। हम यहाँ हमारे सेवादार और हम लोग लगे रहते हैं। अगर हमें कुछ होता है या अगर हमारे साथ में कोई भी घटनाक्रम होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ अलर्ट कर दिया कि भैया यहाँ की इस तरीके की व्यवस्था चल रही है और हमें मालूम है कि यहाँ कौन कौन तकलीफ दे रहे हैं। कब्रिस्तान से लेकर के पूरा सावा नजर आएगा अपने को, भाई यहाँ से क्लियर दिख रहा है। पहले हम बचपन में जब आते थे तो वहीं से हमारे को पूरा मैदान दिखता था। यानी आपने घूसकांड की घूसकांड की बात की है, उसका क्या नाम था उस व्यक्ति का जो उस घूसकांड में आया था, और वो तो अब इस दुनिया में है या नहीं है? हाँ, मोहम्मद शेर खान थे जिन्होंने माइंस वाले कांड में उन्होंने घूसकांड की थी, जिसमें इनका मुनीम था ये मोहम्मद रशीद भाई, उनका नाम आया था। उन्हीं का फार्म हाउस है ये और उन्हीं ने कर रखा है। यानी ये सामने जो फार्म हाउस नजर आ रहा है, ये व्हाइट कलर का मकान है, ये उन्हीं का है? हाँ, ये उन्हीं का है जो नाजायज गोच और नोट जमीन में बनाया हुआ है। खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। आपको बता दें कि जयपुर के प्रतिष्ठित महारानी कॉलेज में मजार निर्माण को लेकर एक बार फिर लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधीन इस महिला कॉलेज में अचानक 3 मजारें बनना, वो भी कॉलेज की शैक्षणिक सरकारी जमीन पर, एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। पानी की टंकी और पंप हाउस के पास बने इन निर्माणों को लेकर धार्मिक संगठनों और जागरूक नागरिकों में आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही बता दें कि वहीं धरोहर बचाओ संरक्षण समिति के अध्यक्ष भरत शर्मा ने इसे लैंड जिहाद बताते हुए गंभीर चेतावनी भी दी है कि यदि प्रशासन ने मजारें नहीं हटाई तो उग्र आंदोलन होगा। उनका दावा है कि यह पूरा षड्यंत्र लव जिहाद के बीज बोने की कोशिश है, ताकि कॉलेज परिसर को एक खास समुदाय का धार्मिक अड्डा बनाया जा सके। जिस कॉलेज में पुरुषों की एंट्री तक प्रतिबंधित है, वहां 3 मजारों का निर्माण, क्या ये सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी नहीं है? और सवाल ये भी उठता है कि कहीं ये सरकारी जमीन भविष्य में वक्फ संपत्ति घोषित करने की तैयारी तो नहीं? क्या बेटियों की शिक्षा के मंदिर को धर्मांतरण के अड्डे में बदला जा रहा है? जयपुर के महारानी कॉलेज में ये लैंड जिहाद का पूरा मामला सामने आया है और महारानी कॉलेज में अवैध मजार निर्माण पर अब हिंदू संगठनों में बवाल और आक्रोश देखा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।